चैप्टर 254 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25301। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो दाएं हाथ को दाएं रुख़सार के नीचे रख कर लेट जाते, फिर ये दुआ पढ़ते कि परवरदिगार मुझे इस दिन के अज़ाब से बचाना जिस दिन तो अपने बंदों को जुमा फरमाएगा। 3 मरतबा ये दुआ फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25302। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखते थे, पैर जुमेरात और अगले हफ्ते में पैर के दिन। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25303। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो दाएं हाथ लेट जाते, फिर ये दुआ पढ़ते कि परवरदिगार मुझे इस दिन के अज़ाब से बचाना जिस दिन तो अपने बंदों को जुमा फरमाएगा। 3 मरतबा ये दुआ फरमाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अपना दाहिना हाथ खाने पीने, वज़ू करने, कपड़े पहनने और लेने देने में इस्तेमाल फरमाते थे और इसके अलावा मवाक़े के लिए बाएं हाथ को इस्तेमाल फरमाते थे और हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखते थे, पैर जुमेरात और अगले हफ्ते में पैर के दिन। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25304। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो दाएं हाथ को दाएं रुख़सार के नीचे रख कर लेट जाते, फिर ये दुआ पढ़ते कि परवरदिगार मुझे इस दिन के अज़ाब से बचाना जिस दिन तो अपने बंदों को जुमा फरमाएगा। 3 मरतबा ये दुआ फरमाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अपना दाहिना हाथ खाने पीने में इस्तेमाल फरमाते थे और इसके अलावा मवाक़े के लिए बाएं हाथ को इस्तेमाल फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25305। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े समेटकर अपनी रानों पर डालकर बैठे हुए थे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए और इजाज़त चाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी और ख़ुद उसी कैफ़ियत पर बैठे रहे। फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत अली और दीगर सहाबा किराम आते गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कैफ़ियत पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान ने आकर इजाज़त चाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दी और अपनी टांगों को कपड़े से ढंप लिया। कुछ देर तक वो लोग बैठे बातें करते रहे, फिर वापस चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके पास अबू बकर, उमर, अली और दीगर सहाबा आए, लेकिन आप उसी कैफ़ियत पर बैठे रहे, और जब हज़रत उस्मान आए तो आपने अपनी टांगों को कपड़े से ढंप लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस शख्स से हिया ना करूं जिससे फ़रिश्ते हिया करते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25306। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े समेटकर अपनी रानों पर डालकर बैठे हुए थे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए और इजाज़त चाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी और ख़ुद उसी कैफ़ियत पर बैठे रहे। फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत अली और दीगर सहाबा किराम आते गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कैफ़ियत पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान ने आकर इजाज़त चाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दी और अपनी टांगों को कपड़े से ढंप लिया। कुछ देर तक वो लोग बैठे बातें करते रहे, फिर वापस चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके पास अबू बकर, उमर, अली और दीगर सहाबा आए, लेकिन आप उसी कैफ़ियत पर बैठे रहे, और जब हज़रत उस्मान आए तो आपने अपनी टांगों को कपड़े से ढंप लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस शख्स से हिया ना करूं जिससे फ़रिश्ते हिया करते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25307। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोज़ा, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा और हर महीने में 3 रोज़े पैर और 2 मरतबा जुमेरात के दिन रखते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र बिन ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25308। तर्जुमा।
हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि एक मर्तबा उतारिद बिन हाजिब एक रेशमी कपड़ा लेकर आया जो उसे कसरी शाह ईरान ने पहनने के लिए दिया था। हज़रत अमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप उसे ख़रीद लेते तो बेहतर होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लिबास वो लोग पहनते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र ख़िताब की मरूयात। बाब उम्मुल-मुमिनीन हज़रत हिफ्सा बिन्त इम्र ख़िताब की मरूयात। हदीस नंबर 25309। तर्जुमा। इब्न अबी मलीका से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ूजा मुहतरमा मेरे यकीन के मुताबिक हज़रत हिफ्सा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुरात के मुताल्लिक़ किसी ने पूछा तो इन्होंने फरमाया कि तुम इस तरह पढ़ने की ताकत नहीं रखते। फिर इन्होंने सूरत फ़ातिहा की पहली 3 आयत को तोड़ तोड़ कर पढ़कर हर आयत पर वक़्फ़ करके दिखाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25310। तर्जुमा। हज़रत अबुल सनाबल से मरूए है कि सबिया के यहाँ अपने शौहर की वफ़ात के सिर्फ 23 या 25 दिन बाद ही बच्चे की विलादत हो गई और वो दूसरे रिश्ते के लिए तैयार होने लगीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ने आकर इसकी खबर दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ऐसा करती है तो ठीक है, क्योंकि इसकी इद्दत गुजर चुकी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25311। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि जब मेरे शौहर हज़रत अबू सलमा फ़ौत हो गए तो ये सोचकर कि वो मुसाफिर थे और एक अजनबी इलाक़े में फ़ौत हो गए, मैंने ख्वाबा वबका की। उसी दौरान एक औरत मेरे पास मदीना मुनव्वरा के बालाई इलाक़े से मेरे साथ रोने के लिए आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, किया तुम अपने घर में शैतान को दाखिल करना चाहती हो जिसे अल्लाह ने यहाँ से निकाल दिया था। हज़रत सलमा कहती हैं कि फिर मैं अपने शौहर पर नहीं रोई। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25312। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ख़वातीन में से किसी का कोई ग़ुलाम मकातिब हो और इसके पास इतना बदल किताबत हो कि वो उसे अपने मालिक के हवाले करके ख़ुद आज़ादी हासिल कर सकते तो इस औरत को अपने ग़ुलाम से पर्दा करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25313। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अशरा ज़िल-हिज्जा शुरू हो जाए और किसी शख्स का कुर्बानी का इरादा हो तो उसे अपने सर के बाल या जिस्म के किसी हिस्से के बालों को हाथ नहीं लगाना, काटना और तराशना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25314। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर का तज़किरा किया जिसे ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, तो हज़रत सलमा ने अर्ज़ किया कि हो सकता है इस लश्कर में ऐसे लोग भी हों जिन्हें ज़बरदस्ती इसमें शामिल कर ली गया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें उनकी नीयतों पर उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25315। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मिंबर के पाए जन्नत में गाड़ा जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25316। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसी औरत हूँ कि अपने सर के बाल ज़्यादा लंबे होने से चोटी बनाकर रखने पड़ते हैं, तो किया गुस्ल करते वक्त इन्हें ज़रूर खोला करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि इस पर 3 मरतबा अच्छी तरह पानी बहा लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25317। तर्जुमा। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की निस्बत ज़हर की नमाज जल्दी पढ़ लिया करते थे और तुम लोग उनकी निस्बत असर की नमाज ज़्यादा जल्दी पढ़ लेते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25318। तर्जुमा। हज़रत आयशा और सलमा से किसी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा था। इन्होंने फरमाया, जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25319। तर्जुमा।
حنیدہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سلمہ کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے روزے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے، جن میں سے پہلا روزہ پیر کے دن ہوتا تھا، پھر جمعرات اور جمعہ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25320۔ ترجمہ۔ ابوبکر بن عبدالرحمن بن عتاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان دونوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے بغیر اختیاری طور پر صبح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپنا روزہ مکمل کر لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25321۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں بھولتی جو غزوہ خندق کے موقع پر جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک پر موجود بالغبار آلود ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اونٹی پکڑاتے ہوئے کہتے جا رہے تھے کہ اے اللہ، اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو دیکھا تو فرمایا، ابن سمی، افسوس تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25322۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہی کہتے کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے اور زبان رکنے لگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25323۔ ترجمہ۔ ابوبکر بن عبدالرحمن بن عتاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں والد کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان دونوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے بغیر اختیاری طور پر صبح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپنا روزہ مکمل کر لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25324۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو بیمار تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے رہتے ہوئے طواف کر لو۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25325۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 رکعتوں پر وتر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام یا کلام کسی طرح بھی فصل نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25326۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک پناہ گزین حتیم میں پناہ لے گا، اللہ ایک لشکر بھیجے گا، جب وہ لوگ مقام بیدا میں پہنچیں گے تو اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو حضرت سلمہ نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے اس لشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبردستی اس میں شامل کر لی گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25327۔ ترجمہ۔ ابراہیم بن عبدالرحمن کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کپڑوں کے دامن کو زمین پر گھسیٹ کر چلتی تھی، اس دوران میں ایسی جگہوں سے بھی گزرتی تھی جہاں گندگی پڑی ہوتی اور ایسی جگہوں سے بھی جو صاف ستھری ہوتی۔ ایک مرتبہ میں حضرت سلمہ کے یہاں گئی تو ان سے یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بعد والی جگہ اسے صاف کر دیتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25328۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اماں جان، مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا اسے خرچ کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ مجھے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب باہر نکلے تو راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے حضرت عمر کو یہ بات بتائی۔ حضرت عمر خود حضرت سلمہ کے پاس پہنچے اور گھر میں داخل ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر بتائے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔
इन्होंने फरमाया नहीं, लेकिन आपके बाद में किसी के मुताल्लिक़ ये बात नहीं कह सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25329। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो वहीं एक मखनिस और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया जो हज़रत सलमा के भाई थे भी मौजूद थे। वो हजरा अब्दुल्लाह से कह रहा था कि अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया, अगर कल को अल्लाह तुम्हें ताइफ पर फ़तह अता फ़रमाए तो तुम बिन्त गीलान को ज़रूर हासिल करना, क्योंकि वो 4 के साथ आती है और 8 के साथ वापस जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुन ली और हज़रत सलमा से फ़रमाया, आइंदा ये तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25330। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग मेरे पास अपने मुक़दमात ले करते हो सकता है कि तुम में से कोई शख्स दूसरे की निस्बत अपनी दलील ऐसी फसाहत व बिलागत के साथ पेश कर दे कि मैं इसकी दलील की रोशनी में इसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ। इसलिए याद रखो, मैं जिस शख्स की बात तस्लीम करके उसके भाई के किसी हक़ का इसके लिए फ़ैसला करता हूँ तो समझ लो कि मैं इसके लिए आग का टुकड़ा काट कर उसे दे रहा हूँ, लिहाजा उसे चाहिए कि उसे ना ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25331। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया कि कुर्बानी के दिन 10 ज़िलहिज्जा को फ़जर की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में पढ़ें। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25332। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत हबीबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया आपको मेरी बहन में कोई दिलचस्पी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मतलब? इन्होंने अर्ज़ किया कि आप इससे निकाह कर लीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम्हें ये बात पसंद है? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं आपकी अकेली बीवी तो हूँ नहीं, इसलिए इस खैर में मेरे साथ जो लोग शरीक हो सकता है मेरे नज़दीक उनमें से मेरी बहन सबसे ज़्यादा हक़दार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए वो हलाल नहीं है क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम, मुझे मालूम हुआ है कि आप दर्रा बिन्त सलमा के लिए पैगाम निकाह भेजने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे लिए हलाल होती तब भी मैं इससे निकाह ना करता, क्योंकि मुझे और इसके बाप अबू सलिमा को बनु हाशिम की आज़ाद करदा बानदी सोबिया ने दूध पिलाया था। बहरहाल तुम अपनी बहनों और बेटियों को मेरे सामने पेश ना किया करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25333। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी करीब अलमरग या बीमार आदमी के पास जाया करो तो इसके हक़ में दुआए खैर किया करो, क्योंकि मलाइका तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते हैं। जब हज़रत अबू सलिमा का इंतकाल हुआ तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू सलिमा फौत हो गया ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे और इन्हें मुआफ़ फरमा और मुझे उनका नमा बदल अता फरमा। मैंने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ने मुझे उनसे ज़्यादा बेहतरीन बदल खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अता फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25334। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि वो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इन्हीं बोसा दैदी करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25335। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का खाना और नमाज का वक्त जुमा हो जाए तो पहले खाना खाली करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25336। तर्जुमा। एक औरत ने हज़रत सलमा से पूछा कि मेरा शौहर रोज़े की हालत में मुझे बोसा दे देता है जबकि मेरा भी रोज़ा होता है, इसमें आपकी क्या राय है? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे रोज़े की हालत में बोसा दे देते थे जबकि मैं भी रोज़े से होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25337। तर्जुमा।
हज़रत सलमा से मरूए है कि एक औरत जिसका खावनद फौत हो गया था कि आँखों में शिकायत पैदा हो गई। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया और इसकी आँखों में सरमा लगाने की इजाज़त चाहिए और कहने लगे कि हमें इसकी आँखों के मुताल्लिक़ ज़ाया होने का अंदेशा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जाहलियत में तुम में से एक औरत 1 साल तक अपने घर में घटियातरीन कपड़े पहनकर रहती थी, फिर इसके पास से एक कुत्ता गुजरा जाता था और वो मैनगनिया फेंकती हुई बाहर निकलती थी, तो क्या अब 4 महीने 10 दिन नहीं गुजार सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25338। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने का गोश्त तनावल फरमाया। उसी दौरान हज़रत बिलाल आ गए और नबी अलैहिस्सलाम पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25339। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सलीम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ताला हक़ बात से नहीं शर्माता, ये बताए कि अगर औरत को इहतिलाम हो जाए तो क्या इस पर भी गुस्ल वाजिब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। जबकि वो पानी देखे इस पर हज़रत सलमा हंसने लगीं और कहने लगीं कि क्या औरत को भी इहतिलाम होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर बच्चा अपनी मुँह के मुशाबह क्यों होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25340। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे निकाह किया तो 3 दिन उनके पास क़याम फरमाया और इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अहल खाना के सामने इसमें कमी का कोई पहलू नहीं होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं 7 दिन तक तुम्हारे पास रहता हूँ, लेकिन इस सूरत में दीगर अज़वाज मतहरात के पास भी 7-7 दिन गुजारूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25341। तर्जुमा कबशा बिन अबी मरियम कहती हैं कि मैंने हज़रत सलमा से पूछा कि ये बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल खाना को किस चीज़ से मना किया था। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खजूर को इतना पकाने से मना फरमाया था कि इसकी गठली भी पिघल जाए, नीज़ इस बात से कि हम कशमश और खजूर मिलाकर नबीज़ बताएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25342। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मिंबर के पाए जन्नत में गाड़ा जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25343। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से ये फरमाते हुए सुना है कि कोई मोमिन तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता और कोई मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25344। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में थे कि हज़रत फ़ातिमा एक हंदिया लेकर आ गईं जिसमें खज़ीरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपने शौहर और बच्चों को भी बुला लाओ। चुनाचा हज़रत अली और हज़रत हसनैन भी आ गए और बैठकर वो खज़ीरा खाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक चबूतरे पर नींद की हालत में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के नीचे खैबर की एक चादर थी और मैं हुजरे में नमाज पढ़ रही थी कि उसी दौरान अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, ऐ अहल बीत, अल्लाह तो तुमसे गंदगी को दूर करके तुम्हें खूब साफ़ सुथरा बनाना चाहता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का बकिया हिस्सा लेकर उन सब पर डाल दिया और अपना हाथ बाहर निकालकर आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ अल्लाह, ये लोग मेरे अहल बीत और मेरा खाम माल हैं, तो उनसे गंदगी को दूर करके इन्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे। 2 मरतबा ये दुआ की। इस पर मैंने इस कमरे में अपना सर दाखिल करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आपके साथ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी खैर पर हो, तुम भी खैर पर हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25345। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अबू सलमा के बच्चों पर कुछ खर्च कर दूँ तो क्या मुझे इस पर उज्र मिलेगा, क्योंकि मैं इन्हें इस हाल में छोड़ नहीं सकती कि वो मेरे भी बच्चे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन पर जो कुछ खर्च करोगी तुम्हें इसका उज्र मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25346।
तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत का हुक्म दरियाफ्त किया जिसका खून मुसलसल जारी रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इतने दिन रात तक इंतज़ार करे जितने दिन तक उसे पहले नापाकी का सामना होता था, और महीने में इतने दिनों का अंदाज़ा कर ले और इतने दिन तक नमाज छोड़े रखे, इसके बाद गुस्ल करके कपड़ा बांध ले और नमाज पढ़ने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25347। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरतें अपना दामन कितना लटकाएं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक बालशत के बराबर उसे लटका सकती हो। मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह तो उनकी पिंडलियाँ खल जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 1 गज़ लटका लो, इससे ज़्यादा नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25348। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मतहरात मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौजू पर बात करूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये हुक्म दे दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी हूँ वो इन्हें हदिया भेज सकते हैं। दरअसल लोग हदाया पेश करने के लिए हज़रत आयशा की बारी का इंतज़ार करते थे, क्योंकि हम भी खैर के इतने ही मुतमन्नी हैं जितनी आयशा हैं। चुनाचा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे मेरी सहेलियों ने आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त पेश करने के लिए बात की कि आप लोगों को ये हुक्म दे दी कि आप जहाँ भी हूँ वो आपको हदिया भेज सकते हैं, क्योंकि लोग अपने हदाया पेश करने के लिए आयशा की बारी का ख्याल रखते हैं, और हम भी खैर के इतने ही मुतमन्नी हैं जितनी आयशा हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और मुझे कोई जवाब ना दिया। मेरी सहेलियाँ आईं तो मैंने इन्हें बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से मुझसे कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा कि तुम ये बात उनसे कहती रहना, उसे छोड़ना नहीं। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा आए तो मैंने गुज़श्ता दरख्वास्त दोबारा दोहरा दी। 2-3 मरतबा ऐसा ही हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मरतबा खामोश रहे। बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमा दिया कि ऐ सलमा, आयशा के हवाले से मुझे ऐज़ा ना पहुँचाओ, वाला आयशा के अलावा किसी बीवी के घर में मुझ पर वही नहीं होती। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि आयशा के हवाले से आपको ऐज़ा पहुँचाऊँ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25349। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं समझी कि शायद कोई तकलीफ़ है, सो मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या बात है, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल मेरे पास 7 दीनार रह गए हैं जो कल हमारे पास आए थे, शाम हो गई और अब तक वो हमारे बिस्तर पर पड़े हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25350। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद मेरे पास आए तो 2 रकतें पढ़ने। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उससे पहले तो आप ये नमाज नहीं पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल बनु तमीम का वफ़द आ गया था, जिसकी वजह से ज़हर के बाद की जो 2 रकतें मैं पढ़ता था वो रह गई थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25351। तर्जुमा। मतलब बिन अब्दुल्लाह मखज़ूमी कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत सलमा की खिदमत में हाजिर हुआ तो इन्होंने फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें एक हदीस ना सुनाऊं जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने अर्ज़ किया, अम्मा जान, क्यों नहीं? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपनी 2 बेटियों या बहनों या करीबी रिश्तेदार औरतों पर सवाब की नीयत से इस वक्त तक खर्च करता रहे कि फ़ज़ल इलाही से वो दोनों बेनियाज हो जाएं, या वो उनकी किफ़ायत करता रहे, तो वो दोनों इसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25352। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान व रमज़ान के रोज़े रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25353। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद की ये आयत इस तरह पढ़ी। आगे आयत है, अना अमल गैर सालेह। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात।
حدیث نمبر 25354۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25355۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25356۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، عمل مقبول اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25357۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک ہی مرتبہ لپیٹنا، 2 مرتبہ نہیں، تاکہ مردوں کے عمامے کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25358۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سامنے سے عبداللہ بن عمر گزرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر حضرت سلمہ کی بیٹی گزرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی روکا، لیکن وہ آگے سے گزر گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25359۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ یا سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے گھر میں ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہو جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھا سکتا ہوں جہاں اسے شہید کیا جائے گا۔ پھر اس نے سرخ رنگ کی مٹی نکال کر دکھائی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25360۔ ترجمہ۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ مجھے ایام شروع ہو گئے، میں کھسکنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایام آنے لگے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے بھی وہی کیفیت پیش آ رہی ہے جو دوسری عورتوں کو پیش آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ پھر میں وہاں سے چلی گئی، اپنی حالت درست کی اور کپڑا باندھ لیا، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں گھس گئی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25361۔ ترجمہ۔ یالی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اور قرات کے متعلق حضرت سلمہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، تم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قرات کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر سوتے تھے اتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اور جتنی دیر نماز پڑھتے تھے اتنی دیر سوتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کی جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی وہ ایک ایک حرف کی وضاحت کے ساتھ تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25362۔ ترجمہ۔ حسن بن محمد کہتے ہیں کہ مجھے انصار کی ایک عورت نے بتایا ہے، وہ اب بھی زندہ ہیں، اگر تم چاہو تو ان سے پوچھ سکتے ہو اور میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ راوی نے کہا، نہیں، آپ خود ہی بیان کر دیجئے کہ میں ایک مرتبہ حضرت سلمہ کے پاس گئی تو اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے یہاں تشریف لے آئے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں۔ میں نے اپنی قمیص کی آستین سے پردہ کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی جو مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے حضرت سلمہ سے کہا کہ المؤمنین میں دیکھ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہوں، کیا تم نے ان کی بات سنی ہے؟ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب زمین میں شر پھیل جائے گا تو اسے روکا نہ جا سکے گا، اور پھر اللہ حل زمین پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں نیک لوگ بھی شامل ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس میں نیک لوگ بھی شامل ہوں گے، اور ان پر بھی وہی آفت آئے گی جو عام لوگوں پر آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کھینچ کر اپنی مغفرت اور خوشنودی کی طرف لے جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25363۔
तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब 6 हुक्मरान ऐसे आएंगे जिनकी आदत में से बाज़ को तुम अच्छा समझोगे और बाज़ पर नकीर करोगे। सो जो नकीर करेगा वो अपनी ज़िम्मेदारी से बुरी हो जाएगा और जो नापसंदीदगी का इजहार कर देगा वो महफूज रहेगा। अलबत्ता जो राज़ी होकर इसके ताबे हो जाए तो इसका हुक्म दूसरा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम उनसे क़ताल ना करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो तुम्हें 5 नमाज़ें पढ़ाते रहें। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25364। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पैगाम निकाह भेजा। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा तो कोई वली यहाँ मौजूद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे औलिया में से कोई भी, ख्वाह वो गायब हो या हाजिर, उसे नापसंद नहीं करेगा। इन्होंने अपने बेटे इमरबन नबी सलमा से कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह करा दो। चुनाचा इन्होंने हज़रत सलमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दे दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैंने तुम्हारी बहनों, अपनी बीवियों को जो कुछ दिया है तुम्हें भी इससे कम नहीं दूंगा। 2 चक्कियों, एक मशकीज़ा और चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके पास खलवत के लिए आते तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अपनी बेटी ज़ैनब को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेती थीं और बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही वापस चले जाते थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर, जो कि हज़रत सलमा के रज़ाई भाई थे, को ये बात मालूम हुई तो वो हज़रत सलमा के पास आए और उनसे कहा कि ये गंदी बच्ची कहाँ है जिसके ज़रिए तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा दे रखी है, और इसे पकड़कर अपने साथ ले गए। इस मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और घर में दाखिल हुए तो इस कमरे के चारों कोनों में नज़रें दौड़ा कर देखने लगे। फिर बच्ची के मुताल्लिक़ पूछा कि जनाब ज़ैनब कहाँ गई? इन्होंने बताया कि हज़रत अम्मार आए थे, वो उसे अपने साथ ले गए हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खलवत की और फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास 7 दिन गुजारता हूँ, लेकिन फिर अपनी दूसरी बीवियों में से हर एक के पास भी 7-7 दिन गुजारूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25365। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास आना था वो यौम अल-नहर 10 ज़िलहिज्जा की रात थी। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आ गए। उसी दौरान मेरे यहाँ वहब बिन ज़मा भी आ गए, जिनके साथ अबी उमैया का एक और आदमी भी था और उन दोनों ने कमीज़ें पहन रखी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहब से पूछा कि अब्बू अब्दुल्लाह, किया तुमने तवाफ़ ज़ियारत कर ली है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अभी तो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपनी कमीज़ उतार दूँ? चुनाचा इन दोनों ने अपने सर से खींचकर कमीज़ उतार दी। फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसकी क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन जब तुम जुमेरात की रमी कर चको तो औरतों के अलावा हर वो चीज़ जो तुम पर हराम की गई थी हलाल हो जाती है, लेकिन अगर शाम तक तुम तवाफ़ ज़ियारत ना कर सको तो तुम उसी तरह महरम बिन जाते हो जैसे रमी जुमेरात से पहले थे, ताकि तुम तवाफ़ ज़ियारत कर लो। उनकस कहती हैं कि एक मर्तबा हज़रत अकाशा बनवासत के कुछ लोगों के हमराह मेरे यहाँ से निकले। इन्होंने 10 ज़िलहिज्जा की शाम को कमीज़ें पहन रखी थीं। फिर रात को वो मेरे पास वापस आए तो इन्होंने अपनी कमीज़ अपने हाथों में उठा रखी थीं। मैंने अकाशा से पूछा कि अकाशा, जब तुम यहाँ से गए थे तो कमीज़ें पहन रखी थीं और जब वापस आए तो हाथों में उठाए हुए? इन्होंने बताया कि इस दिन हमें यह रुख्सत दी गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन जब तुम जुमेरात की रमी कर चको तो औरतों के अलावा हर वो चीज़ जो तुम पर हराम की गई थी हलाल हो जाती है, लेकिन अगर शाम तक तुम तवाफ़ ज़ियारत ना कर सको तो तुम उसी तरह महरम बिन जाते हो जैसे रमी जुमेरात से पहले थे, ताकि तुम तवाफ़ ज़ियारत कर लो। हमने चूँकि तवाफ़ नहीं किया था इसलिए तुम हमारी कमीज़ें इस तरह देख रही हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25366। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरतें अपना दामन कितना लटकाएं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक बालशत के बराबर उसे लटका सकती हो। मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह तो उनकी पिंडलियाँ खल जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक गुज़लटका लो, इससे ज़्यादा नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25367। तर्जुमा। अबूक़ीस कहते हैं कि एक मर्तबा मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने हज़रत सलमा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा देते थे?
अगर वो नफ़ी में जवाब दी तो उनसे कहना कि हज़रत आयशा तो लोगों को बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इन्हें बोसा दिया करते थे। चुनांचा अबू क़ीस ने ये सवाल उनसे पूछा तो इन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। अबू क़ीस ने हज़रत आयशा का हवाला दिया तो हज़रत सलमा ने फरमाया हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बोसा दिया हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत जज्बाती मोहब्बत फरमाया करते थे, अलबत्ता मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25368। तर्जुमा उस्मान बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत सलमा के पास गए तो इन्होंने हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल निकाल कर दिखाया जो कि मिदी और वसमा से रंगा हुआ होने की वजह से सुर्ख हो चुका था। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25369। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया हमारी बैठक को खूब साफ़ सुथरा कर लो, क्योंकि आज ज़मीन पर एक ऐसा फ़रिश्ता उतरने वाला है जो उससे पहले कभी नहीं उतरा। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25370। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा में और हज़रत मैमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी कि उसी असना में हज़रत इब्न मकतूम आ गए। ये उस वक्त का वाक़या है जबकि हिजाब का हुक्म नाज़िल हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे पर्दा करो। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किया ये नाबीना नहीं हैं, ये हमें देख सकते हैं और ना ही पहचान सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो किया तुम दोनों भी नाबीना हो, किया तुम दोनों इन्हें नहीं देख रही हो। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25371। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो वो दोपट्टा ओढ़ रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे एक ही मर्तबा लपेटना, 2 मर्तबा नहीं, ताकि मर्दों के अमामे के साथ मुशाबहत न हो जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25372। तर्जुमा उस्मान बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत सलमा के पास गए तो इन्होंने हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल निकाल कर दिखाया जो कि मिदी और वसमा से रंगा हुआ होने की वजह से सुर्ख हो चुका था। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25373। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में थे कि खादिम ने आकर बताया कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा दरवाज़े पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया थोड़ी देर के लिए मेरे अहल बीत को मेरे पास तन्हा छोड़ दो। मैं वहाँ से उठकर करीब ही जाकर बैठ गई। इतनी देर में हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और हज़रत हसन भी आ गए। वो दोनों छोटे बच्चे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पकड़कर अपनी गोद में बैठा ली और इन्हें चूमने लगे। फिर एक हाथ से हज़रत अली को और दूसरे से हज़रत फ़ातिमा को अपने करीब करके दोनों को बोसा दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का बकिया हिस्सा लेकर उन सब पर डाल दिया और अपना हाथ बाहर निकालकर आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ए अल्लाह तेरे हवाले ना कि जहन्नम के मैं और मेरे अहल बीत। इस पर मैंने इस कमरे में अपना सर दाखिल करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आपके साथ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25374। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम ख़त्म होते ही ख़वातीन उठने लगती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने से पहले कुछ देर अपनी जगह पर ही रुक जाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25375। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों की सबसे बेहतरीन मस्जिद उनके घर का आखिरी कमरा है। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25376। तर्जुमा
حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح قبضہ ہو جاتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ اسی دوران گھر کے کچھ لوگ رونے چیخنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے متعلق خیر کی ہی دعا مانگا کرو، کیونکہ ملائکہ تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، پیچھے رہ جانے والوں میں اس کا کوئی جانشین پیدا فرما، اور اے تمام جہانوں کو پالنے والے ہماری اور اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے اس کے لیے منور فرما۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25377۔ ترجمہ، حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نمازیں بیٹھ کر ہوتی تھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25378۔ ترجمہ، حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوئے تو یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، آج رات کتنے خزانے کھولے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا، ہائے دنیا میں کتنی ہی کپڑے پہننے والی عورتیں ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25379۔ ترجمہ، حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برسرمنبریہ فرماتے ہوئے سنایا لوگوں اس وقت وہ کنگھی کر رہی تھیں، انہوں نے اپنی کنگھی کرنے والی سے فرمایا میرے سر کے بال لپیٹ دو، اس نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، حضرت سلمہ نے فرمایا ارے کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنایا لوگوں جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور تم راستوں میں بھٹک جاؤ گے، میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دی تھا، میں کہوں گا کہ یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25380۔ ترجمہ، یالی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اور قرات کے متعلق حضرت سلمہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اور نوافل پڑھ کر جتنی دیر سوتے تھے اتنی دیر نماز پڑھتے تھے اور جتنی دیر نماز پڑھتے تھے اتنی دیر سوتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام صبح پر ہوتا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25381۔ ترجمہ، ابو عمران اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ حج کے لیے گیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا میں حج سے پہلے عمرہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا حج سے پہلے عمرہ کرنا چاہو تو حج سے پہلے کر لو اور بعد میں کرنا چاہو تو بعد میں کر لو۔ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حج نہ کیا ہو اس کے لیے حج سے پہلے عمرہ کرنا صحیح نہیں ہے، پھر میں نے دیگر امہات المومنین سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، چنانچہ میں حضرت سلمہ کے پاس واپس آیا اور انہیں ان کا جواب بتایا، انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہاری تشفیع کر دیتی ہوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25382۔ ترجمہ، حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ مجھے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت عمر خود حضرت سلمہ کے پاس تیزی سے پہنچے اور گھر میں داخل ہو کر فرمایا اللہ کی قسم کھا کر بتائے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن آپ کے بعد میں کسی کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25383۔ ترجمہ، حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ جب انہیں حضرت امام حسین کی شہادت کا علم ہوا تو انہوں نے اہل عراق پر لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے حسین کو شہید کر دی، ان پر اللہ کی مار ہو، انہوں نے حسین کو دھوکہ دے کر تنگ کیا، ان پر اللہ کی مار ہو۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے کہ حضرت فاطمہ ایک ہندیہ لے کر آ گئیں جس میں خزیرہ تھا،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपने शौहर और बच्चों को भी बुला लाओ। चुनाचा हज़रत अली और हज़रत हसनैन भी आ गए और बैठकर वो खज़ीरा खाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक चबूतरे पर नींद की हालत में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के नीचे खैबर की एक चादर थी और मैं हुज्रे में नमाज पढ़ रही थी कि उसी दौरान अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, ऐ अहल बैत, अल्लाह तो तुमसे गंदगी को दूर करके तुम्हें खूब साफ़ सुथरा बनाना चाहता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का बकिया हिस्सा लेकर उन सब पर डाल दिया और अपना हाथ बाहर निकालकर आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ अल्लाह, ये लोग मेरे अहल बैत और मेरा खाम माल हैं, तो उनसे गंदगी को दूर करके इन्हें खूब साफ़ सुथरा कर दे। 2 मरतबा ये दुआ की। इस पर मैंने इस कमरे में अपना सर दाखिल करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मैं आपके अहल खाना में से नहीं हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, तुम भी चादर में आ जाओ। चुनाचा में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद इसमें दाखिल हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25384। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खादिमा की दरख्वास्त लेकर आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, चुकी पर आटा पीस कर और उसे गूंद कर हाथों में गटे पड़ गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ देना हुआ तो वो तुम्हें मिलकर रहेगा, अलबत्ता उस वक्त में तुम्हें इससे बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। जब तुम अपने बिस्तर पर लेटा करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर और 34 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। ये कल 100 हो गए। ये कलमात तुम्हारे हक़ में खादिम से भी बेहतर हैं। और जब फजर की नमाज़ पढ़ा करो तो 10 मरतबा नमाज फजर के बाद और 10 मरतबा नमाज मग़रिब के बाद ये कह लिया करो, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद यही वमीत बीदा अलखिरु होली कल चीज़ कदीर। तो उनमें से हर कलमे के बदले तुम्हारे लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और इनमें से हर एक का सवाब औलाद इस्माइल में से एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा। और शिर्क के अलावा इस दिन का कोई गुनाह तुम्हें पकड़ ना सकेगा। और सुबह जिस वक्त तुम ये कलमात कहोगी तो शाम तक हर शैतान और बुराई से तुम्हारी हिफाजत का जरिया बन जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25385। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अख्तियारी तौर पर गुस्ल वाजिब होता, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही सो जाता, फिर आँख खलती और फिर सो जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25386। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के बाद बैठ कर 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25387। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कमरबंद में से एक बालशत के बराबर कपड़ा हज़रत फ़ातिमा को दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25388। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर पुख्ता इमारत बनाने या इस पर चूना लगाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25389। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर पुख्ता इमारत बनाने या इस पर चूना लगाने या इस पर बैठने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25390। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बैतुल मक़दस से एहराम बांध कर आए, इसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25391। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बैतुल मक़दस से हज या उम्रे का एहराम बांध कर आए, इसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। उसी हदीस की बिना पर हकीम ने बैतुल मक़दस जाकर उम्रे का एहराम बांधा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25392। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़वाज मतहरात से ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे बाद तुम पर जो शख्स मेहरबानी करेगा वो यकीना सच्चा और नेक आदमी होगा। ऐ अल्लाह, बदल रहमान बिन औफ को जन्नत की सिलसिबिल के पानी से सैराब फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात।
बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25393। तर्जुमा अबू बकर बिन अब्दुल रहमान कहते हैं कि मेरे वालिद ने उम्रे का इरादा किया। जब रवानगी का वक्त करीब आया तो इन्होंने मुझसे फरमाया, बेटा आओ अमीर के पास चलकर उनसे रुखसत लेते हैं। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी। चुनाचा हम मरवान के पास पहुँचे। उसके पास कुछ और लोग भी थे जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेर भी मौजूद थे और इन 2 रुकतों का तज़किरा हो रहा था जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेबर नमाज असर के बाद पढ़ा करते थे। मरवान ने उनसे पूछा, क्या इब्न ज़ुबैर आपने ये 2 रकतें किससे अख्ज़ की हैं? इन्होंने फरमाया कि उनके मुताल्लिक़ मुझे हज़रत अबू हरीरा ने हज़रत आयशा के हवाले से बताया है। मरवान ने हज़रत आयशा के पास एक कासद भेजकर पूछा कि इब्न ज़ेबर हज़रत अबू हरीरा आपके हवाले से नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद 2 रकतें पढ़ते थे। ये कैसी 2 रकतें हैं? इन्होंने जवाब में कहला भेजा कि इसके मुताल्लिक़ मुझे हज़रत सलमा ने बताया था। मरवान ने हज़रत सलमा के पास कासद को भेज दिया कि हज़रत आयशा के मुताबिक आपने इन्हें बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर के बाद 2 रकतें पढ़ते थे। ये कैसी रकतें हैं? हज़रत सलमा ने फरमाया, अल्लाह ताला आयशा की मग़फ़िरत फ़रमाए, इन्होंने मेरी बात को उसके सही मुहम्मल पर महमूल नहीं किया। बात दरअसल ये है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। इस दिन कहीं से माल आया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तक़सीम करने के लिए बैठ गए, हत्ता कि मुअज़्ज़िन असर की अज़ान देने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी और मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए क्योंकि इस दिन मेरी बारी थी और मेरे यहाँ 2 मुख्तसर रकतें पढ़नी। इस पर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये 2 रकतें कैसी हैं जिनका आपको हुक्म दिया गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि ये वो रकतें हैं जो मैं ज़हर के बाद पढ़ा करता था, लेकिन माल की तक़सीम में ऐसा मशगूल हवा कि मुअज़्ज़िन मेरे पास असर की नमाज की इत्तिला लेकर आ गया। मैंने इन्हें छोड़ना मुनासिब ना समझा, इसलिए अब पढ़ लिया। ये सुनकर हज़रत इब्न ज़ुबैर ने अल्लाह अकबर कहकर फरमाया, किया इससे ये साबित नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक मरतबा तो पढ़ा है, वालला में नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। और हज़रत सलमा ने फरमाया कि इस वाक़ये से पहले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और ना इसके बाद। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25394। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में औरतें बच्चों की पैदाइश के बाद 40 दिन तक नफास शुमार करके बैठती थीं और हम लोग चेहरों पर छाईं पड़ जाने की वजह से अपने चेहरों पर वरस मिला करती थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25395। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 माह के मुसलसल रोज़े रखते हुए कभी नहीं देखा। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान को रमज़ान के रोज़े से मिला देते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25396। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार को देखा तो फरमाया, इब्न समी, अफसोस तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25397। तर्जुमा याली बिन ममलक कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज और क़ुरात के मुताल्लिक़ हज़रत सलमा से पूछा तो इन्होंने फरमाया, तुम कहाँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और क़ुरात कहाँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर सोते थे इतनी देर नमाज पढ़ते थे और जितनी देर नमाज पढ़ते थे इतनी देर सोते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरात की जो कैफियत इन्होंने बयान फरमाई वो एक एक हर्फ की वजाहत के साथ थी। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25398। तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि जिस ज़ात की कसम खाई जा सकती है, मैं इसकी कसम खाकर कहती हूँ कि दूसरे लोगों की निस्बत हज़रत अली का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में ज़्यादा क़रब रहा है। हम लोग रोज़ाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए हाजिर होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ही पूछते कि अली आ गए। कालबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें किसी काम से भेज दिया था। थोड़ी देर बाद हज़रत अली आ गए। मैं समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खलवत में कुछ बात करना चाहते हैं। चुनाचा हम लोग घर से बाहर आकर दरवाजे में बैठ गए और उनमें से दरवाजे के सबसे ज़्यादा करीब में ही थी। हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुक गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी बाईं जानिब बैठा ली और उनसे सरगोशी में बातें करने लगे और उसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इस एतबार से आखिरी लम्हात में हज़रत अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा क़रब हासिल रहा।
مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25399۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ مجھے ایام شروع ہو گئے، میں کھسکنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایام آنے لگے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، پھر میں وہاں سے چلی گئی، اپنی حالت درست کی اور کپڑا باندھا، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں گھس گئی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کر لی کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ بھی دے دیتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25400۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔